Hello बच्चों, today we are going to start with our 11th chapter that is the force and pressure. आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8th साइंस का, इसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर. In this chapter we are going to learn what is the force and what is the pressure and what is the difference between force and pressure. Simultaneously I will discuss the types of forces, qualities of forces and some specific features of the forces. फोर्स क्या है, कैसे एक्ट करेगा, इसके क्या फीचर्स हैं और कितने टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? ए पुश और पुल exerted by an object on another is a force. Simply one sentence definition it is. एक सेंटेंस की डेफिनेशन है केवल, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें, लेकिन पुश या पुल करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो होगी. दैट्स वाई ए पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज कॉल्ड फोर्स. Force arises due to the interaction between at least two objects. जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ये वही एक्सप्लेन कर रहा है कि फोर्स केवल तभी अराइज होगा जब दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होगा. लाइकवाइज यू कैन सी द कार इज बीइंग पुश्ड बाय ए मैन. कार को एक मैन पुश कर रहा है. दैट मीन्स हियर टू ऑब्जेक्ट्स आर वर्किंग, ए कार एंड ए मैन. In next image you can see two girls are pulling each other. दो गर्ल्स इस इमेज में एक दूसरे को पुल कर रही. तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट्स दो हैं, राइट. फोर्स के बारे में हमने इतना पढ़ा कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है और फोर्स एक्सर्ट कब होगा, फोर्स कब लगेगा. मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ना. फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन तो हमें पता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और दूसरा फोर्स का कोई मेजरमेंट भी होगा. 1 न्यूटन का फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स है, या मतलब उसको मेजर कर सकते हैं. दैट इज़ द मैग्नीट्यूड. फॉर यू दिस मच इज सफिशिएंट. आपके लिए इतना ही बहुत है कि मैग्नीट्यूड ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, एंड डायरेक्शन कोई तो डायरेक्शन होना चाहिए, राइट. Force applied on an object in the same direction added to one another. देखिए, अगर मल्टीपल फोर्स वर्कआउट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम हमेशा ऐड कर देते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में हो. द थिंग इज दिस, फोर्स विल बी एडेड इफ दोज आर वर्किंग ऑन द सेम डायरेक्शन. यू कैन सी एक ब्लॉक को दो बच्चे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों का फोर्स हम इसमें ऐड कर देंगे. सिंपली यही इमेज के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इफ टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट ऑन एन ऑब्जेक्ट, the net force acting on it is the difference between the two forces. That means एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा तो हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एक दूसरे के फोर्स को काउंटरएक्ट कर देंगे. देखो नेक्स्ट इमेज में हमें दिखाई दे रहा है, दिस इमेज विच आई हैव zoomed out. What this image is going to represent? This image is showing that on an object the force is being applied from the different direction, और इस केस में टोटल फोर्स का माइनस करने के लिए हम दोनों फोर्स को माइनस कर देंगे. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स काम करते हैं. किसी भी पॉइंट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्स काम करते हैं. हाउएवर
ए फोर्स एक्टिंग ऑन इज ऑलवेज मीन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जो टोटल फोर्स की बात करेंगे वो या तो सम अप होगा या फिर मीन होगा या सब्ट्रैक्ट करके जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मोर देन वन फोर्स एक्ट करते हैं, बट उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा, नेट फोर्स होगा, दैट विल बी आइदर सम अप और सब्सट्रैक्शन और द मीन फोर्स। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्स कैन चेंज द मोशन आल्सो। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक है उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो मूव करने लगेगा, ठीक है। दिस इज द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट स्टैटिक कंडीशन एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट, देन ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन एंड वी आर अप्लाइंग ए प्रेशर अगेंस्ट द मूवमेंट, देन व्हाट विल हैपन? द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। दैट मीन्स पहले किस में था? मोशन के स्टेट में। नाउ इट इज ऑन रेस्ट स्टेट। सो फोर्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी इन मोशन उसको रेस्ट पोजिशन में ला सकता है। और द वेलोसिटी माइट आल्सो बी चेंज, डायरेक्शन ऑफ द मोशन में बी चेंज। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ए चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ implies a change in its state of motion. A change in speed of an object or direction of its motion or both। या तो हम स्पीड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें या दोनों चेंज करें, ये मिल करके बॉडी की मोशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक को मूव कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टैटिक पोजीशन में ला सकते हैं, और स्पीड भी, वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे ब्रिंग अ चेंज। Force acting on an object may bring a change in its state of motion or change in its shape। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फोर्स अगर हम अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी और होती है। लाइकवाइज एक बलून ले लो, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो शेप चेंज हो जाएगी। सिंपली इन अनदर वर्ड्स, अगर हम बलून की जगह कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट ले लें तो उसका शेप चेंज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू से दैट बाय अप्लाइंग ए फोर्स इवन द शेप कैन बी चेंज्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। देखो, यू कैन सी दिस इमेज।